अंदर जाने की परमिशन नहीं थी, मध्य प्रदेश सरकार से परमिशन ली जाती थी, तब लोग जा रहे थे वहाँ पे। तो क्या इंटेलिजेंस को ये समझ नहीं आया कि वहाँ पर धीरे धीरे कुछ ऐसे लोगों का मूवमेंट बढ़ता जा रहा है जो बिल्कुल अवांछनीय लोग हैं? तो ये चूक कैसे हो गई? अब तो इस बात को बहुत वक्त गुजर गया। नहीं भाई, ये तो बहुत पुरानी बात हो, पहले की बात। लेकिन फिर भी ये अब जो स्थितियां है, जो नए क्षेत्रों में जो इनका प्रचार प्रसार हो रहा है जी, आंदोलन का विस्तार हो रहा है जी, है ना, उन क्षेत्रों में सरकार चाहे तो जी इन पर रोक सकता है। सर, आपको क्या लगता है हथियार से ज़्यादा बड़ी ताकत आइडियोलॉजी के है विस्तार के पीछे? अगर नक्सल बढ़ता जा रहा है तो इसके पीछे बड़ी वजह वो गरीबी है, पिछड़ापन है, अशिक्षा है, या फिर आइडियोलॉजी है इनकी, या हथियार है? सभी चीज़ें, थोड़ा थोड़ा सभी चीज़ों का एक मिश्रण जी आदमी को उस मुकाम पर खड़ा कर रहा है। जी बंदूक भी है जी, उनके मीटिंगों में जाने वालों को वो लगातार अपनी तरफ से पॉलिटिकल डिमांस्ट्रेशन देते हैं जी। एक गांव में पिछड़े हुए मतलब इंटीरियर्स के लोग हैं जी, अशिक्षित लोग हैं जी ये सभी चीज़ मिलकर जी, उन लोग अभी किसी भी तरीके से अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहा है जी, ताकतवर बना रहा है जी। आइडियोलॉजी कुछ मतलब एक लीडरशिप लेवल पे एक आइडियोलॉजी है, लेकिन हम पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हम किसी न किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर चलता है बिल्कुल, है ना। अगर हमारे पॉलिटिकल पार्टी के अपनी आइडियोलॉजी नहीं है तो फिर हम जीरो है, ब्लैंक है। बिल्कुल। तो उनका जो भी आइडियोलॉजी है उन लोग लगातार एक गन मूवमेंट के साथ साथ एक पॉलिटिकल मूवमेंट के साथ साथ एक ऑर्गेनाइजेशनल मूवमेंट और लगातार मतलब एक मूवमेंट का जो एक विस्तार है जी। वो लगातार सर, शायद आप कहना चाहते हैं कि जो वो अपने आइडियोलॉजी को लेकर बहुत कमिटेड है और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो अपनी आइडियोलॉजी को लेकर उतनी कमिटेड नहीं है, थोड़ी कम कमिटेड है, या नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है वो। हम सभी डेमोक्रेट्स हैं जी, और नक्सलियों के द्वारा हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को चैलेंज किया जा रहा है। हम कितने कमिटेड हैं? हम कमिटेड नहीं, बिल्कुल कमिटेड नहीं। हम डेमोक्रेट्स कितने कमिटेड हैं अपनी डेमोक्रेसी के लिए? सर, एक चीज़ इसमें और भी उठता है कि वो लोग एक आइडियोलॉजी को लेकर, लेकिन कौन सी आइडियोलॉजी है जो एक ऐसे आदमी के हाथ में हथियार दे देती है जिसको राज्य नहीं पता, जिसको संविधान नहीं पता, जिसको व्यवस्था नहीं पता, उसके हाथ में सीधा हथियार दे देती है और कहती है लड़ो। तो ये कैसी आइडियोलॉजी है? एक आज की तारीख में कम्युनल आइडियोलॉजी में भी ये देखा जाए, कम्युनल आइडियोलॉजी को भी लोग मानने लगे हैं दुनिया में। क्या बात है, बिल्कुल क्या बात है सर, समझ गए? तो सर आप मेरा तो ये कहना है कि मतलब हम लोग के सामने जो परोसा जाए जी, एक फ्रिक्वेंट वे में, हैमरिंग वे में, हम मेंटली उसके गुलाम होते चले जाते। सर, इसका मतलब मैं ये समझूं कि जो नक्सली है और जो कम्युनल फोर्सेस हैं, आप दोनों को एक करके देखते हैं, दोनों एक जैसे ही हैं? बिल्कुल एक जैसे वो बिल्कुल अपनी चीज़ को थोपते हैं और बहुत तेज़ी से थोपते हैं और लोगों को समझने का मौका नहीं मिलता और लोग उनके पीछे हो जाते हैं। बिल्कुल पीछे हो जाते हैं। ये कहना चाहिए। लगभग जो ट्रेंड है जी वो दी सेम है। तो सर, ये विरोधाभास क्यों होता है कि कम्युनल फोर्सेस के साथ जो लोग खड़े हैं दिल्ली में या फिर रायपुर में, वो सब लोग नक्सलियों के साथ फिर कैसे खड़े हो जाते हैं? वहाँ तो कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ खड़े होते हैं और नक्सलियों के साथ आके खड़े हो जाते हैं। तो ये विरोधाभास क्यों है? ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों? मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो एक क्राइम फिलोसफी है जी, एक जो क्राइम का फिलोसफी है, ये कहीं ना कहीं इनको एक बेस पर खड़ा करता है। ठीक है, हाँ। तरीके अलग हो सकते हैं सर, इसको थोड़ा सा और डिटेल में मतलब तरीके अलग हो सकते हैं। आखिर मतलब ये ब्लास्ट ये भी कर रहे हैं, ब्लास्ट वो भी कर रहे हैं, बंदूक का इस्तेमाल ये भी कर रहे हैं, बंदूकों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। मतलब एक थोड़ी सी एक आइडियोलॉजी में डिफरेंस जरूर है, लेकिन उनकी जो एक्टिविटीज है जी वो दी सेम है जी, और उनके जो ओवरऑल रिजल्ट्स हैं जी वो भी दी सेम है जी।
सर कई बार ये लगता है कि जो नक्सली हैं यहाँ पर, उसको सरकार ही कहीं ना कहीं पाल पोस रही है। वजह ये कि हमारे पास इतने डेवलप डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, हम सर्विलेंस पे डाल सकते हैं चीज़ों को और बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर पूरा का पूरा श्रीलंका से हमारे सामने लिट्टे ख़त्म हो गया, शायद नक्सलियों की ताकत एलटीटी से ज़्यादा बड़ी तो नहीं है अभी, और हम धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक कहा जी कि सरकारें बड़े बड़े चुनाव जीतने के लिए समझौते करती हैं। जी, जनप्रतिनिधि भी चुनाव जीतने के लिए इनसे बड़ी बड़ी समझौताएं करते हैं नक्सलियों से। जी, जब तक सरकार में बैठे लोग सरकारों को दांव में लगाकर समस्या के लिए सामने नहीं आएंगे, ये समस्या नहीं है। जी, और चुनाव में हम 10 चुनाव हार जाए, जी, लेकिन अपनी प्रतिबद्धता इस सिस्टम के लिए जी, बराबर होनी चाहिए। और आप देख रहे हैं कि चुनाव में जीतने के लिए बड़ी से बड़ी समझौताएं राजनीतिक पार्टियां करने के लिए तैयार और करती हैं। बिल्कुल। जी, अब सर तो आपका ये प्रश्न सही है कि इनको कहीं ना कहीं संरक्षण सरकारों का और मतलब राजनीतिक दलों का ही। हाँ, वो मैं पार्टी नहीं, सभी पार्टियां, सभी पार्टियां स्थान ले लेते हैं। हाँ, मैं किसी स्पेसिफिक पार्टी की, सभी पार्टियां मिलके चाहती हैं कि नक्सली बने रहे। और मुझे कई बार सर शक होता है कि जो अधिकारी हैं वो भी चाहते हैं। वो हमारे एक दोस्त कहते हैं कि एवरीबॉडी लव्स कॉन्फ्लिक्ट जोन। तो हर आदमी को कई बार कई जगहों पे मुझे लगता है कि वो जातीय लड़ाई है, उसको भी नक्सली के नाम पे पाला पोसा जा रहा है। और नक्सली के नाम पे जो फ़ायदा है, बहुत सारे पैकेज हैं, उसकी वजह से बहुत सारे लोग मोहब्बत करते हैं नक्सलियों से। इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जोन सिर्फ नक्सली नहीं, वो उल्फा के नाम पे हो सकता है, वो वोडो के नाम पे हो सकता है। ये तो बहुत ही अभी मतलब 2-3 दशकों से थोड़ा सा एक अंडरलाइन किए जाने योग्य एक इशू के रूप में सामने आया है। जी, जी, आज़ादी के तुरंत बाद से जम्मू कश्मीर का जो डिस्प्यूट्स है हमारे सामने, जी, अभी तक हम लोग उसको सॉल्व क्यों नहीं कर सकते? एक पॉलिटिकल बैटल पे बिल्कुल हमने उस लड़ाई को आज तक नहीं जीता। वहाँ ले जाकर फोर्स रख दिया, मतलब पॉलिटिशियन लीडरशिप मतलब एक फोर्सेस के मत्थे मड़ के आराम कर रहे बैठ के हम खुद कैसे जम्मू कश्मीर में। जी, बिल्कुल। तो अगर फोर्स ही हल करने का हो, वहाँ तो सीधा मिलिट्री। नहीं सर, मैं फोर्स के, मैं ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूँ। ब्यूरोक्रेसी भी चाहती है कि ये बना रहे, कॉन्फ्लिक्ट जोन जो है वो बना रहे। ये सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं चाहते, सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स भी चाहते हैं। मतलब ब्यूरोक्रेसी जी इस देश के लीडरशिप को कंफ्यूज करता है सर। जी, जी, समझ गए ना? जी, क्योंकि मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि जो देश का लीडरशिप है जी, वो नेशनल इश्यूज पर जी, गंभीर नहीं है। जी, नेशनल इश्यूज पर वो पूर्णतया ब्यूरोक्रेसी पर डिपेंड करता है। जी, और जिस दिन भी मतलब ये लीडरशिप इन सब चीज़ों पर अपना एक ओपिनियन स्पष्ट अभिमत जी, और स्पष्ट राजनीतिक निर्णय लेना शुरू करेगा, जी, उस दिन ये समस्या है। तो कुल मिला कर आप कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी में जो कमी है वो भी पॉलिटिकल विल की वजह से वो कमी है। अगर पॉलिटिक्स अगर ठीक हो जाए तो ब्यूरोक्रेसी भी ठीक हो जाएगी। यस, ये आप कहना चाहते हैं? ये बिल्कुल ठीक। हम लोगों ने आज़ादी की लड़ाई हम लोगों ने लड़ा। जी, इस देश का संविधान किसी ब्यूरोक्रेट से नहीं बनाया, जी, हम लोगों ने बनाया। जी, बाबा साहब ने, मतलब एक ग्रुप ऑफ हाँ बिल्कुल, से, जी बिल्कुल, मतलब वो ही वाज द प्रेसिडेंट जी बिल्कुल ऑफ दैट कमिटी, है ना भाई? लेकिन मतलब पूरा हिंदुस्तान मतलब एक उस समय का एक लीडरशिप ने बनाया। बिल्कुल। और आज हम जी, विधानसभा में पेश किया जाने वाले एक ऑर्डिनेंस का मजमून नहीं बना पा रहे। बिल्कुल, मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ जी, उसको भी ब्यूरोक्रेट बना के हमारे सामने पेश करता है, हम नीचे दस्तखत कर देते हैं। मतलब हम कितना कमजोर हुए हैं। सर ये सब तो
समस्याओं की बात हो गई। अब इस तरह की जो परेशानी है, ये जो तकलीफ़ है, कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन की परेशानी हो, ब्यूरोक्रेसी की हो या पॉलिटिक्स की हो, आप अब इससे बाहर कैसे निकला जाए? उसकी कुछ समझदारी क्या हम लोगों को बनानी नहीं होगी? ऐसा है कि जी। हम अपने समस्याओं को लेकर बड़ी मतलब एक सिंसियर रहे जी। और समस्याओं के समाधान के जो भी तरीके हो सकते हैं इस सिस्टम में रहकर जी। न्यायोचित जो भी तरीके हो सकते हैं, हमें उन तरीकों को अपना कर समस्या के समाधान के लिए एक ईमानदार प्रयास करने की जरूरत है। नहीं सर, वो प्रयास किस तरह के प्रयास हो? क्योंकि ईमानदारी जब आती है तो बहुत मुश्किल। अब देखिए, मतलब जैसे नक्सली समस्या है, जी। मेरा तो ये मानना है कि नक्सली समस्या का समाधान